स्टूडेंट्स, आज हम आपको वही टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्मियोजेनेसिस था उसके बारे में बताएंगे कि स्पर्मेटेड जो सेल्स होती हैं उससे स्पर्म की फॉर्मेशन में क्या क्या चेंजेस आती हैं, तो उसको हम अच्छी तरीके से यहाँ पर समझेंगे। व्हाट इज द चेंजेस फ्रॉम स्पर्मेटेड इज कन्वर्ट इनटू स्पर्म। तो उसमें अपना फर्स्ट है अपना जो शुक्र कायांतरण की जो क्रिया होती है, शुक्र कायांतरण में यानी कि जो स्पर्मियोजेनेसिस है उसमें फर्स्ट चेंज कौन सा होता है, तो इसमें लिखा हुआ है चेंज इन साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य में क्या परिवर्तन होता है। जब शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का जो कोशिका द्रव्य होता है वो निकल जाता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटेड सेल्स रिमूव फ्रॉम स्पर्मेटेड। तो जब साइटोप्लाज्म रिमूव हो जाएगा तो वो स्पर्म का फॉर्मेशन जब होता है तो वो क्या थोड़ा सा लाइट वेट में हो जाता है, तो वो जितना अधिक अमाउंट में जो साइटोप्लाज्म जो उसका स्पर्मेटेड सेल्स का वो निकल जाता है। तो एक चेंजेस क्या हो गया, चेंज इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, रिमूव हो जाता है यानी कि निकल जाता है, लेस हो जाता है, लेस अमाउंट में हो जाता है। सेकंड चेंज है चेंज इन सेंट्रियोल्स। तारक केंद्रों में क्या परिवर्तन होती है, तो हम जानते हैं कि जब अपन उसकी स्पर्म की स्ट्रक्चर देखें तो हमको पता चलेगा कि उसकी में जस्ट बैक ऑफ न्यूक्लियस 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन 1 सेंट्रोसोम। एक तारक काय के अंदर 2 तारक केंद्र होती हैं। तो जो प्रथम जो तारक केंद्र होता है, डायग्राम से आपको स्पर्म से पता चलेगा, वो केंद्र के जस्ट पीछे यानी कि उसकी जो नेक होती है ग्रीवा उसमें सिचुएटेड हो जाता है, जो आगे चल करके सेल डिफरेंशिएशन को इंड्यूस करता है यानी कोशिका विभेदन को प्रेरित करता है। फर्स्ट सेंट्रियोल होता है और जो सेकंड सेंट्रियोल होता है वो स्पर्म की ग्रीवा में पीछे की तरफ स्थित हो जाता है, जिससे क्या है एक्सियल फिलामेंट अक्षीय तंतुओं, पूंछ जो होती है शुक्राणु की उसके अक्षीय तंतुओं का निर्माण जो दूसरा तारक केंद्र है उससे होता है। सेकेंडरी सेंट्रियोल्स लाइज द टर्मिनल एंड ऑफ द नेक ऑफ स्पर्म and it is responsible for the axial filament of tail part। तो ये डायग्राम से आप क्लियर होंगे कि उसमें चेंज होते हैं, तो ये अपोजिट एक दूसरे के अलग अलग चले जाते हैं। थर्ड है चेंज इन माइटोकॉन्ड्रिया, कि स्पर्मेटेड सेल्स यानी जो शुक्राणु पूर्वी कोशिका है उसकी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या परिवर्तन होते हैं, तो उसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है शुक्राणु पूर्वी कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया कुंडलित होकर के फीते के समान हो जाती है, यानी जो शुक्राणु पूर्वी कोशिका है, जो स्पर्मेटेड सेल्स की जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो राउंडेड होती है, तो वो कैसे होती है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड यानी कुंडलित हो जाती है, और कुंडलित होकर के वो कैसे होती है, फीते के आकार, इस प्रकार से फीते के आकार की लंबी होकर के वो जो शुक्राणु का जो ग्रीवा पार्ट है उसमें वो व्यवस्थित हो जाती है। और जब वो गोल से होकर के शुक्राणु जैसे अपन देख रहे थे क्या करके दिखाई देती है, इस प्रकार से होती है ये, तो ये क्या है, इस प्रकार से स्पाइरल फॉर्म में अरेंज हो जाती है। द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्पर्मेटेड इज अरेंज इन द हाईली कॉइल्ड एंड रिबन लाइक स्ट्रक्चर इन स्पाइरल फॉर्म, एंड दिस टाइप्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन स्ट्रक्चर इन मैमल्स इज कॉल्ड निबेल कर्ण। जो स्तनधारी यानी कि जो हम लोग मनुष्य हैं उनमें इस प्रकार की जो फीते के आकार की और कुंडलित जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है शुक्राणुओं में, उसको निबेल कर्ण के नाम से जाना जाता है, निबेल कर्ण कहा जाता है। इस शेप से माइटोकॉन्ड्रिया इस शेप में आ जाती है, डायग्राम से पता चल जाएगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी चेंज होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया किसके लिए जानते हैं, हम सब जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म टेल। स्पर्म की टेल को गति प्रदान करने के लिए जो ऊर्जा देगा वो कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कुछ क्लियर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज आता है स्पर्मेटेड में वो होता है अपना फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म एट टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जन्म के दौरान जब स्पर्मियोजेनेसिस यानी शुक्र कायांतरण होता है तो सबसे ज़्यादा जो हैवी चेंज है वो होते हैं अपने एक्रोसोम के निर्माण में।
शुक्राणु के आगे जो टोपीनुमा भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। तो उसका निर्माण कैसे होता है वही हमको यहाँ पर थोड़ा डिटेल से समझना। तो उसके लिए ये जो डायग्राम मैंने बनाया वो आपकी बहुत अच्छी तरह से आपको ये हेल्प करेंगे कि क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम के निर्माण में इन स्पर्म शुक्राणु के एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु के दौरान एक्रोसोम के निर्माण में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो ये अपना है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हेड पार्ट ऑफ स्पर्म कॉल्ड एक्रोसोम। शुक्राणु का शीर्ष भाग एक्रोसोम कहलाता है, जो शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं की गोल्जी काय से निर्मित होता है। द एक्रोसोम इज फॉर्म्ड बाय द गोल्जी बॉडी ऑफ स्पर्मेटेड सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द वैक्यूल्स ऑफ गोल्जी बॉडी increase its size and formation of फ्रंट पार्ट ऑफ एक्रोसोम। सबसे पहले जो शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं की जो गोल्जिकाएं है उसकी जो रिक्तिकाएं होती हैं वो वृद्धि करती हैं। वो आकार में, ये गोल्जिकाएं की रिक्तिकाएं हैं तो ये आकार में वृद्धि करती चली जाती हैं। वैक्यूल्स ऑफ गोल्जी बॉडी, तो इसकी ये वृद्धि करती चलती चली जाती हैं। तो वृद्धि करने पर क्या क्या परिवर्तन इसके अंदर आते हैं और अपन आगे देख रहे हैं। जब ये आकार में वृद्धि कर रही होती है यानी रिक्तिकाएं गोल्जी बॉडी की वृद्धि करती है तो इसके बीचों बीच में क्या है, एक एक्रोसोमल ग्रेन्यूल, एक एक्रोसोमल कण का भी निर्माण होता है। शुक्राणु पूर्वी की गोल्जिकाएं आकार में, गोल्जिकाएं की रिक्तिकाएं आकार में वृद्धि करती चली जाती है, बड़ी होती चली जाती है, तो उनके बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच में एक्रोसोमल कण का निर्माण होता है। और यह जो ठोस कण है वो जैसे जैसे रिक्तिकाओं में वृद्धि होती चली जाती है उस प्रकार से इस एक्रोसोमल कण के आकार में भी वृद्धि होती चली जाती है। दिस एक्रोसोमल सॉलिड एक्रोसोमल ग्रेन्यूल या एक्रोसोमल पार्टिकल आल्सो इंक्रीज इन इट्स साइज। ये भी साथ साथ में वृद्धि करता चला जाएगा। एंड दिस एक्रोसोमल ग्रेन्यूल arrange on the anterior part of the nucleus of sperm। स्पर्म के केंद्र के शीर्ष भाग पर ये एक्रोसोम जो पार्टिकल है या ग्रेन्यूल है वो यहाँ पर व्यवस्थित हो जाता है। यानी कि जो एक्रोसोम का ये तो न्यूक्लियस है अपना स्पर्म का, तो इसके ऊपर ये व्यवस्थित हो जाता है। एक्रोसोमल जो कण है वो शुक्राणु के शीर्ष पर व्यवस्थित हो जाता है। और इस एक्रोसोम जो है, ग्रेन्यूल जो है, ऐसा मानते हैं कि शुक्राणु का जो एक्रोसोम है वो तो अपन देख ही रहे हैं। शुक्राणु का एक्रोसोम का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम फ्रॉम द गोल्जी बॉडी ऑफ स्पर्मेटोसेल्स। शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जिका है, उसकी रिक्तिकाओं से शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। और साथ साथ इसके बीचों बीच में जो एक ठोस कण है एक्रोसोमल ग्रेन्यूल, उसका निर्माण ऐसा माना जाता है कि लाइसोसोम से होता है। और इसीलिए लाइसोसोम से होता है। तो लाइसोसोम में क्या होते हैं, वेरियस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर प्रेजेंट इन द लाइसोसोम। तो जो एक्रोसोमल जो यहाँ पर जो ग्रेन्यूल है, इट कंटेन वेरियस हाइड्रोलाइसिस एंजाइम which penetrate the egg membrane during fertilization। तो जब निषेचन की क्रिया होती है तो उस समय अंडकलाओं की जो झिल्लियाँ होती हैं उसको भेदने का कार्य एक्रोसोमल ये जो है ना ग्रेन्यूल वो करता है। और क्यों? क्योंकि इसमें दुनिया भर के अपघटनीय एंजाइम भरे होते हैं, इसलिए आसानी से उन झिल्लियों को वो पेनेट्रेट करता चला जाता है। तो पेनेट्रेट होगा तो शुक्राणु है जो एग के साइटोप्लाज्म के साथ मिलकर न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए इसमें इन जो वैक्यूल्स हैं अपन देख रहे हैं ना, तो वैक्यूल्स के अंदर जो मोस्टली जो फ्लूइड है, जो अधिकांश इसका जो द्रव है रिक्तिकाओं के अंदर भरा हुआ वो निकल जाता है। मोस्टली फ्लूइड इज रिमूव आउट फ्रॉम द वैक्यूल्स ऑफ गोल्जी बॉडी, वो ज़्यादातर निकल जाएगा।
और जब ये निकल जाता है तो अपन देख रहे हैं यहाँ का इनके अंदर भरा हुआ जो फ्लूइड है जो बाहर निकल गया, तो क्या होगा, ये सारी मिलकर के ऐसे लार्ज होती चली जाती है। तो जितनी भी ये वैक्यूल्स हैं, तो वैक्यूल जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन के रूप में उसको एक्रोसोम को कवर कर लेती है। एक दोहरे आवरण के रूप में एक्रोसोम का जो शीर्ष भाग है, यहाँ एक्रोसोमल जो अपना ग्रेन्यूल है, उसको ऐसे ऐसे करके दोनों साइड से वो क्या है, ढक लेती है, यानी कवर कर लेती है। और इस प्रकार कवर करने के बाद ये क्या बन जाती है, जैसे लग रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के ऊपर क्या है, ये टोपी नुमा संरचना। तो ये जो रेक्टिका है गोल्जी काय की, एक दोहरे आवरण के रूप में केंद्र के शीर्ष भाग को ढक लेते हैं। इस टोपी नुमा संरचना को ही अपन क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। और इसके जस्ट पीछे बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, अपना एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। तो इसके चेंज होने पर ही शुक्राणु के शीर्ष भाग का और उसके ऊपर के जो एक्रोसोम उसका निर्माण होता है। तो ये जानना आपको जरूरी है कि शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं से शुक्र का यंत्रण के दौरान मूवेबल स्पर्म का फॉर्मेशन